सामीन, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा मौजू है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 695 हिजरी के लगभग पैदा हुए थे। इसका ताल्लुक सफ कबीले से था, जिसकी इब्तिदा अरब के शहर ताइफ से हुई थी। वो अपनी माँ की देखभाल में बड़ा हुआ। वो जल्द ही यमन के गवर्नर अपने चचा मोहम्मद इब्ने यूसुफ के लिए बहुत बड़ा असासा बन गया। इसके फैसले, सलाहियत और महारत ने बहुत से दूसरे अफसरों को पीछे छोड़ दिया और हुक्मरान को मजबूर किया कि वो इसे रियासत के महकमे में तैनात करे। वो हजाज बिन यूसुफ के करीबी रिश्तेदार भी था। हजाज के असरो रसूख की वजह से नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की 9 उम्री में ही फारिस का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इसने इस इलाके में बगावत को कुचल कर रख दिया। एक मशहूर रवायत भी है जो इसे हजाज बिन यूसुफ के दामाद के तौर पर भी पेश करती है। उसने उमवी खिलाफत के लिए दरियाए सिंध के साथ सिंध और पंजाब के इलाकों को भी फतह किया था। हिंदुस्तान की फतह की तवील और कलील मुद्दती दोनों असबाब हैं। अरबों की हिंदुस्तान और मशरकी एशिया से तिजारत थी। अक्सर हम कहानी में पढ़ते और सुनते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सिंध को फतह किया, और वो भी एक औरत की पुकार पर। जब डाकू ने मालो असबाब छीनना और डकैती वगैरह की तो इस औरत ने हजाज बिन यूसुफ को कैसे बताया? उस वक्त ना तो टेलीफोन था, ना डिजिटल का दौर था। हजाज बिन यूसुफ एक वैशी और दरिंदा किस्म का इंसान और हुक्मरान था। उसने बहुत बड़े लोगों और रूहानी शख्सियत पर मुसालम करवाए और कई लाखों लोगों को मौत की घाट उतारा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक औरत की चीख और पुकार पर हमला किया गया, लेकिन इससे पहले भी 2 दफा हमला किया गया, पर ये नाकाम रहे। बहुत से लोग बनु उमैया की जुल्म की वजह से बहुत काबिल एहतराम लोगों ने वहां से हिजरत की और सिंध में राजदौर की पनाह में आ गए। दरअसल उनको निशाना बना रहे थे। पहले 2 हमलों में नाकाम रहे और फिर अपने भतीजे दामाद यानी मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और बहुत बड़ी तैयारी के साथ असला और मंजनीक, जबकि उसका नाम शायद अरूसा था, और बहुत सी रोटी सिरका में भिगोई हुई। और सिंध में आकर क्योंकि उनके पेट खराब हुआ करते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए वो रोटी इधर आकर खाई। हिंदुस्तान की फतह की तवील और कलील मुद्दती दोनों असबाब हैं। अरब की हिंदुस्तान और मशरकी एशिया से तिजारत थी। तिजारत समुद्री रास्तों से होती थी। सिंध के कजाकों की लूट मार की वजह से रास्ता गैर महफूज था। अरब बागियों को भी सिंध में पनाह मिलती है। इस तरह बनु उमैया अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते थे और तिजारती रास्ते को भी महफूज बनाना चाहते थे। हजाज की गवर्नरी के दौरान तीबल के बहरी कजाकों ने हजाज को सिलक हुक्मरान के तोइफ लूट लिए और अरब के बहरी जहाजों पर भी हमला किया, जो श्रीलंका में मरने वाले मुसलमान फौजियों के यतीम और बेवाओं के लिए खाना ले जा रहे थे। इस तरह उमवी खिलाफत को एक जायज मकसद फराहम किया, जिसने उन्हें मकरान और सिंध के इलाकों में कदम जमाने के काबिल बनाया। उमवी हुकूमत खिलाफत ने मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया। उसने 6000 शामी घुड़सवारों की क़यादत की और सिंध की सरहदों पर उसके साथ पेशगी मुहाफिज और 6000 ऊंट सवार और 5 मंजनीक शामिल थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दीबल पर कब्जा किया, जहां से अरब फौज ने सिंध के साथ साथ कूच किया। रोड में इसकी मुलाकात दौर की अफवाह से हुई और दौर जंग में मारा गया। उसकी फौजों को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में दीबल में दाखिल हुए और उनकी कोशिशों के नतीजे में वो दीबल पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। उसने यकबदिग हैरून किला, जिसे सक्का कहा जाता था, मुल्तान गुजरात में अपनी फातहाना पेशरफ्त जारी रखी। अब मुसलमान पूरी सिंध और शुमाल में कश्मीर की सरहदों तक पंजाब के एक हिस्से के मालिक थे। फतह के बाद उसने एक मफाहमत की पॉलिसी अपनाई, जिसमें मकामी बाशिंदों से उनकी मजहबी और सकाफी तरीकों में अदम मुदाखलत के बदले मुस्लिम हुक्मरानी को कबूल करने का मुतालबा किया। उसने टैक्स के मजबूत निज़ाम के साथ अमन कायम किया। बदले में उसने मकामी लोगों की जान माल की हिफाजत की जमानत फराहम की। हजाज का इंतकाल 714 ईस्वी में हुआ। जब वलीद बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो उसका छोटा भाई सुलेमान खलीफा बना। हजाज के खानदान का सख्त दुश्मन था। उसने सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया, जिसने एक जर्नैल का फर्ज समझकर हुक्म की तकमील की। वापस आया तो 18 जुलाई 715 ईस्वी को 20 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया। सामीन, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। शुक्रिया।